और रूमा के पिता 10 अरब वानर सेना लेकर के आने लगे। अच्छे से बजाओ थोड़ा सा। गज वानर 70 अरब करोड़ सेना लेकर के आने लगे। श्री रीछों के राजा जामवानवी 10 करोड़ अरब वानरों की सेना लेकर के आने लगे। ऐसी 4 करोड़ वानर सेना और आई। वहां रम्य के साथ रम्य के पिताजी 1 करोड़ 10 अरब 1 करोड़ 50 लाख 10,290 हाथी घोड़ा वानर भालू की सेना लेकर के आने लगे। नल के साथ 1 अरब सेना आई और दधिमुख के साथ 10 अरब और सेना आई। इसलिए इन बलवीरों में आते ही जंगल सारा गूंज उठा। श्री राम नाम 3 बार भारी जयकारा गूंज उठा। सब कहने लगे जय जय सिया राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपने सिकंदर का नाम सुना होगा। सिकंदर का जो गुरु था उसका नाम था अरस्तु। क्या नाम था सिकंदर के गुरु का? अरस्तु नाम था। उसके साथ एक मंत्री था जिसका नाम था बेबीलोन। क्या नाम था? बेबीलोन। उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई। जब उसको ले जाने लगे उससे पहले उसने बेबीलोन से कहा था कि जब मैं जाऊं तो मेरा हाथ बांधना नहीं, मेरा हाथ खुला छोड़ देना ताकि दुनिया को मैं ये दिखा सकूं इस संसार में मैंने सब कुछ जीता, लेकिन जब गया तो मुट्ठी खाली थी मेरी, कुछ नहीं ले गया। ये सिखाना चाहता, इसलिए तो राम की सेना में ये दुनिया एक धोखा है। जो हाली थे बहाली थे, जब सिकंदर गया दोनों हाथ खाली थे। इस कारण तुमसे कहता सीता सुधी को प्रस्थान करो। अगर जीवन को नूतन करना है तो पहले जीवन दान करो। अस कपि एक न सेना मारी, अस कपि एक न सेना मारी। राम कुशल जे पूछी सब आने लगे। अब बताइए सुग्रीव के कितने मंत्री थे? तुम्हारा बहुत पूछा था, हम भी पूछिए कितने मंत्री थे? मंत्री थे तो उनके माता पिता का क्या नाम था? उनके कितने बेटा बेटियां थे? अब लिख लाइयो, याद कर लाइयो, फिर हमारे पास आइयो। बोलो बालाजी महाराज की। जामवंत, हनुमान जी, नन्नील, गवय, गवाक्ष, गंध, मादन, सरव, मैदव, पूज, पूनम, बलि, मुख, दधिमुख, सुषेण तथा महाबली केसरी, ये महासेना नायक सुग्रीव जी। एक महीने के अंदर पता लगाने के लिए भेजा। राम जी ने सुंदर मुद्रिका दी। सब गए, संपाति से भेंट हुई है, सब अलग अलग दिशा में गए। संपाति ने बताया, लेकिन जब राम के विषय में सुना का सीता का पूरे पंख जल गए थे। जब सुना राम जी आए हैं और राम जी की सेना सीता का पता लगाने गई है, तो उन्होंने कहा, उनके तुरंत पंख आ गए। सीता का पता बताया, लेकिन जो यहाँ से वहाँ चला जाएगा वो ही सीता का पता लगा पाएगा। सब अंगद कह रहे मैं जा सकता हूँ लेकिन आ नहीं सकता। बोले क्यों? बोले ये जब पढ़ते थे ना अक्षय कुमार और जी अंगद जी एक ही विद्यालय में पढ़ते थे, लेकिन अक्षय कुमार से बड़ी लड़ाई होती थी, अक्षय कुमार को मारते थे। आज अंगद जी सोच रहे अगर उधर गया तो वापस नहीं आऊंगा,
इसलिए जा सकता हूँ पर आ नहीं सकता। लेकिन हनुमान जी तो बैठे थे, सबको देखा कहाँ है, लेकिन हनुमान जी तो एक साइड में श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी को देखा, हनुमान जी को देखा, हनुमान जी को जब देखा तो उन्होंने कहा कि कहाँ गया हनुमान, कहाँ है? जब देखा तो हनुमान जी एक पेड़ के नीचे बैठे श्री राम जय जय राम कर रहे थे। लेकिन जामवंत ने कहा हनुमान ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है सीता का पता लगाना। आवाज खोलो, सीता का पता लगाना, और तुम यहाँ श्री राम जय जय राम कर रहे हो, तुम्हारा अवतार क्यों हुआ? अरे तुम तो बुद्धिमान हो। हनुमान जी नहीं उठे। अरे तुम तो ज्ञानियों में अग्रगण्य हो। हनुमान जी नहीं उठे। अरे तुम में इतना बल है, एक पैर धरती पर मार तो धरती भस जाएगी। नहीं उठे। अरे तुम तो आकाश को भी अपने हाथों से झुका सकते। हनुमान जी नहीं उठे। जब नहीं उठे, किसी ने हनुमान जी से पूछा क्यों नहीं उठे? बोले हवा है नहीं है, हम गाय का अभिमान दिखाइए सब हनुमान राम जी को। लेकिन जब जामवंत जी कहने लगे कहाई रीछ पति सुन हनुमाना, रीछ पति सुन हनुमाना, कहाई रीछ पति सुन हनुमाना, रीछ पति सुन हनुमाना, चुप साध रहे बलवाना, चुप साध रहो बलवाना, अपने तनय बल पवन समाना, तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी ने कहा है आप कहना क्या चाहते हैं? जामवंत जी कह रहे आप में इतना बल है कि आप एक छलांग मार दोगे तो समुद्र पर पहुंच जाओगे। लेकिन आप श्री राम जय राम कर रहे हो। आप भूल गए क्या आपका अवतार क्या हुआ है? आपके अंदर बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, लेकिन आप श्री राम जय राम कर रहे हो। आज आपकी आवश्यकता है, कोई पार नहीं जा सकता, आप तो जा सकते हो। हनुमान जी कुछ नहीं बोले। हे काम रूप शंकर स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है, अपने गौरव को याद करो, यह जंगी काम तुम्हारा है। सूरज का तुमने ग्रास किया, सैलों को तुमने तोड़ा है, जिस बल से ऐसे काम किए वह अब बल कहाँ रख छोड़ा है। हनुमान जी नहीं उठे। लेकिन जब इनने कह दिया राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, तब जैसे हनुमान जी ने सुना, और आवाज करो, जब हनुमान जी ने सुना अरे मेरा अवतार अभी तक भूले बिसरे था, भूल गया था मैं। लेकिन जब इन्होंने कह दिया राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, हनुमान जी तुरंत ही उठे और पर्वताकार आकार हमने ले लिया। एक पैर धरती पर मारा, जमीन धंसने लगी, पहाड़ टूटने लगे। राम काज लगी तब, राम काज लगी तब अवतारा, सुनताई भयहु पर्वताकारा, सुनताई भयहु पर्वताकारा, लाखों बिजली सी चमक उठी, गर्जन कर्ण सदृश अपार हुआ। बजरंगी रणकी का योजन भर आकार हुआ। ओ जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर गरजू में, पहले लंकेश्वर को मारूं। हनुमान जी कहते हैं
लाखों बिजली चमक उठी, गर्जन का सदृश अपार हुआ, बजरंगी का रणरंगी का योजन भर विस्तार हुआ। ओ जामवंत क्या कहते हो? हनुमान जी एकदम क्रोध में है। कहते हैं जामवंत क्या तुम कहते हो? जाकर बादल पर बरसू में पहले लंकेश्वर को मारो या लंका उल्टी कर दूंगा। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनताई भयहु पर्वताकारा, सुनताई भयहु पर्वताकारा, सुनताई भयहु पर्वताकारा, सुनताई भयहु पर्वताकारा। एक काम करो जामवंत, अगर आप कहते हो ये समुद्र क्या है, एक छलांग में पार कर जाऊंगा। जय श्री राम। तुम कहते हो रावण, अरे मैं तो राम के प्रताप से रावण को पकड़ करके मसल दूंगा। यदि तुम कहो तो रावण को तो क्या पूरे त्रिकूट पर्वत को उठा के राम जी के चरणों में रख दूं। तुम कहो तो रावण को अभी संहार कर दो, और तुम कहो तो सीता जी को उठा लाओ, पता लगाने की क्या आवश्यकता है। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, करतई भयहु पर्वताकारा, करतई भयहु पर्वताकारा। त्रिवक्त्र में मया ताता ससैलावन कामनाम, त्रिसप्तो कृता पृथ्वी परिक्रांता प्रदक्षिणम्, कपिसेन संघ सधारि निश्चर, राम सीताहि आनहि। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि, नारदादि बखानहि, जो सुनत गावत कहब समझत, परम पद नर पावहि, रघुबीर पद श्रीदास तुलसी गावहि। देखिए हनुमान जी ने कितना कुछ कहा, लेकिन बुद्धिमतां वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज वन कृशानो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बाण राणामधीशम। अरे जितना एक साधारण हाथी में बल होता है, उतना 10 दिग्गज में बल होता है, और जितना 10 दिग्गज हाथी में बल होता है, उतना बल इंद्र के एक ऐरावत हाथी में होता है, और जितना 10 दिग्गज 10 ऐरावत हाथी में होता है, उतना एक इंद्र में होता है, और जितना बल एक इंद्र में होता है, उतना बल 10 इंद्रों में होता है। जितना बल 10 इंद्रों में है, उतना बल हमारे हनुमान जी की इस कनिष्ठ का उंगली के ऊपर वाले भाग में। इसलिए अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, ऐसा नहीं है, सकल गुण निधानम, सब गुणों की निधि खान है, सब कुछ देने वाले हैं। इतना कुछ कहा, लेकिन बुद्धिमतां वरिष्ठम, बुद्धि का प्रयोग जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोय। हे जामवंत जी, बुद्धिमतां वरिष्ठम, हम आपसे पूछते हैं, इतना सब तो हो गया, लेकिन आप जो आज्ञा दें वो मैं करूं, क्योंकि आप बूढ़े हैं, आपको अनुभव है, आपका अभिनय है। उचित सिखावन, जो उचित हो वो मुझे बताइए। इतना करहूं तात तुम जाई। जामवंत जी ने कहा, है भैया, न रावण के मारने की आवश्यकता है, न लंका का नष्ट करने की आवश्यकता है, तुम इतनो कर लाइयो दद्दा बब्बा कक्का मोरी, तुम केवल सीता को पता लगा के वापिस आ जाइए, ज्यादा ना करिए, नहीं तो तुम्हारी रामलीला खत्म कर दे हो जाए। फिर राम जी का करे
तुरंत बढ़ गए। हजामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। राम जी की जो मुद्रिका हनुमान जी को मिली थी, उसी का समुद्र जहाज मान करके राम जी मुद्रिका के राम नाम रूपी मुद्रिका पे बैठ गए और लंका के लिए चल पड़े। आगे गए तो हनुमान ही परसा कर्पूर कीन प्रणाम, पर्वत मिला आशीर्वाद दिया छुआ। हम सबको सोना मिल जाता हम छोड़ के ना, लेकिन हनुमान जी स्पर्श करके निकल गए। है शैलाभ दे हम, क्योंकि हनुमान जी स्वयं सोने की तरह है, उन्हें सोने की आवश्यकता नहीं। मेहनत पर्वत को आशीर्वाद दिया, चले बोले बताया उनके पहले जो पर्वत होते उड़ा करते थे, हम कहीं गिरे ब्रह्मा सृष्टि बनाए, सारे दब जाते थे, हम उड़ते थे, कहीं छोड़ दें आधे मर जाते थे। इंद्र हमारे पर काट दही से तुम्हारे डैडी ने रक्षा करी थी, से तुम्हारा अनुशासन देवी। तो आगे सुरसा नाम अहन के माता एक राक्षसी बन के प्रकट हुई, क्योंकि देवता उन्होंने हनुमान जी का बल बुद्धि विद्या का परीक्षण करने के लिए भेजा था। हनुमान जी पास हुए, आगे बढ़े, सिंह का राक्षसी मिली, अंत किया, लंकनी मिली तो लंकनी का डंका बजाया, अंदर घुसे। जब हनुमान जी रावण के वहाँ प्रवेश पर पहुंचे, रावण का जहाँ गर्भगृह था, जहाँ रुका, जहाँ सोता था, वहाँ देखा कि एक कटोरी है जहाँ पर खट्टा दही रखा है, जूठा। हनुमान जी समझ गए कि इसका निश्चित अंत आ गया है, क्योंकि जिसके घर में दही जूठा रखा जाता है रात्रि के समय, उसके घर का शीघ्र विनाश हो जाता है। हनुमान जी जब पढ़े तो एक से मंदिर एकदम सुंदर सुंदर दिखाई दिए। मंदिर एक के ऊपर मंदिर बने हैं। बोले इस मंदिर में है क्या? बोले इस मंदिर में तो 700 मूर्ति स्वयं राम जी की थी, 500 मूर्ति शंकर जी की थी, ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति थी। और जहाँ मूर्ति बनी थी, जो मंदिर सुंदर दिखाई दे रहा था, उस मंदिर में कुछ नहीं था, रावण के खानदान के ही वो लोग पूर्वजों की मूर्ति थी और रावण का मंदिर था। यानी रावण ने शंकर जी का मंदिर अपने पूरे त्रिकोट पर्वत पर बना रखा था। कई लोग कह रहे थे जब गए तो मंदिर का क्या काम, अरे तुमसे ज्यादा भक्त बड़ा भक्त रावण है। ऐसी कौन सी नगरी है लंका में, ऐसा कौन सा स्थान जहाँ शिवलिंग की स्थापना हो जाकर के देख लेना। चारों तरफ केवल शिव ही सकते और कुछ नहीं था। अब बताइए भीमीषण किसकी पूजा करता था? किसकी पूजा करता था? विभीषण नरसिंह भगवान की उपासना करता था, नरसिंह उपासक था। नरसिंह भगवान की पूजा करता था और उसी नरसिंह भगवान को चुराया था रावण ने, उसी की स्थापना लंका में कर दी थी। तो चारों तरफ नरसिंह ही नरसिंह दिखाई दे रहे थे। आगे बढ़े, सिंह का इत्यादि आनंद गए तो विभीषण देखा राम नाम कहीं सुमरन की ना। राम जी का स्मरण करते, भैया कौन है? बोले मैं तो भक्त हूँ प्रभु का। यहाँ हनुमान जी ने एक चौपाई, प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो चर्चा हुई। हनुमान जी ने कहा कि जो हमारा प्रातः काल नाम नहीं, जो नाम लेता उसको आहार नहीं मिलता है। तब हनुमान जी का नाम लेने से आहार नहीं मिलता, यानी भोजन। क्या समझते हो तुम लोग? क्या चौपाई का अर्थ लगाते हो बताओ? कि हनुमान जी का नाम लेने से सुबह सुबह भोजन नहीं मिलता। तुम लोग भोजन खिलाने पैदा भाई की भजन खिलाने पहले से? भोजन खाने के लिए जीते हो या खाने के लिए जीवन जीते हो या जीने के लिए खाना खाते हो? क्या अर्थ है इसका बताओ?
प्रात ले जो नाम हमारा ताई जनता ही न मिले यार, क्या अर्थ इसका? पहले हम इसकी शंका का समाधान कर चुके हैं। हनुमान जी ये कह रहे हैं जो प्रातः काल हमारा नाम लेता है, पहला कारण ये है कि हनुमान जी अपना नाम नहीं लगवाना चाहते, हनुमान जी राम का नाम लगवाना चाहते। राम से जुड़ो, राम के चरणों से जुड़ो, हमसे नहीं। प्रात ले जो नाम हमारा तहिनता ही ना मिले हारा। हनुमान जी कहते हैं जो हमारा नाम लेता है, आहार का मतलब क्या है? क्या है बता भैया, बहुत प्रश्न करते, हमारा एक उत्तर दे। वो हम जो एक चौपाई मानस की पूछ देंगे, तुम्हारी लोहारी लड़ोई मछोली में हमारी कोई उत्तर नहीं दे पाएगा, एक भी चौपाई। अगर बात विद्युत आ गई, बाकी हम ज्ञानी वाला, हम कुछ नहीं जानते। बताओ हार का क्या? प्रात ले जो, फिर हम हनुमान जी को क्यों मार रहे हैं? क्यों स्वामी जी के दर्शन करने जा रहे हैं? क्यों दरबार में जा रहे हैं? क्यों बागेश्वर धाम, पंडोखर धाम या मेहंदीपुर वाले वाला जी के सामने अगरबत्ती घुमा रहे, क्यों? इसीलिए प्रात ले जो नाम हमारा ही न मिले हारा। हनुमान जी कहते हैं आहार का मतलब क्या है? आहारंती मनांसी एते आहारा, ये व्याकरण का सूत्र है। आहारंती मनांसी एते आहारा। हनुमान जी कहते हैं प्रात काल जो हमारा नाम लेता है उसको वासना नहीं मिलती, विपासना नहीं मिलती, काम वासना नहीं मिलती। हमारा नाम जो लेता है उसको राम जी की उपासना मिलती है। बाबा पगला थोड़ी हते, क्यों लिखते नाना पुराण निगमा के वेद पुराण शास्त्रों का इसमें रहस्य है, क्यों लिखते? आगे बढ़े। राम गया रात में सीता का पता लगाया है, सुबह ऊपर बैठ गए, रावण आया त्रास दी, सीता मैया मुद्रिका डाली, पहचान दी, माँ से भोजन की याचना की है। हनुमान जी ने पूरी वाटिका को उजाड़ दिया। दूत आए, हनुमान जी ने रगड़ रगड़ के बोले तुम लोग नहाते राक्षस बने फिरते हो, आज ही हनुमान तुम्हें इतना डिटर्जेंट साबुन लगाएगा, इतना लाइफ बॉय भारत का लगवाएगा, तुम पाकिस्तानियों को तुम लाल गोरे चिट्टे हो जाओ। हनुमान जी ने सबको साबुन से रगड़वा के नहवाया। खो अक्षय कुमार आया तो निपटा दिया, क्योंकि अंगद ने कहा था आप वहां जाना तो किसी को निपटाना या ना निपटाना, उस अक्षय कुमार को जरूर मारना। बात परेशान। अक्षय कुमार को मारी संघारा, अक्षय कुमार को मारी संघारा, लो में लपेट लंक को जारा, लपेट लंक को जारा। अक्षय कुमार को निपटा दिया। फिर एक जाम वाली हते उन्हें निपटाओ। देखो हम राक्षस ने निपटा टाइम नहीं लगाए, काय खे बीच में आनंद लगा रहे हैं। वे मर गए, जिंदा तो राम की कथा रखना। तो इंद्रजीत को भेजा है, वापस आया। हनुमान जी क्या एक पेड़ उखाड़ करके इंद्रजीत ठाऊं एक साइड पे दे। ब्रह्मा जी बोले ऐसा न मरे। पहले ब्रह्मा जी आए हनुमान जी के बोले दत्ता तो है तो आशीर्वाद है, तुम्हारा ब्रह्मास्त्र तो है नहीं बांध सका, लेकिन लाज लगी आज तो रावण को बल भी तो देखे देखे मिल जाए। अब तो इंद्रजीत के पास गए, तुरंत बोले बांध ले जा। ब्रह्मा हनुमान जी बन गए। हनुमान जी बने तो इतना पीटो रहो आदमन के, हनुमान जी ने राक्षसन के भी डरात रहे। इंद्रजीत बोले बांधा, बोले तुझे नहीं रगड़ा है, हमें रगड़ा दे। अभी से कल्ला रहा है, पूरा कल्ला रहा है, तुझे नहीं रगड़ा है, जब तुझे रगड़ेगा तो पता चलेगा। लाल कर दिया, हम मार दिया, मार बोले हम पहले तुम बांधो इसको, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। बांधो पहले इसको। अब आधे तो
हनुमान जी के पास गए। अब भी डरा है बाबा ने पहले ही डिटर्जेंट साबुन लाइफ बॉय लक्स ब्यूटी पार्लर कर दी, गोरा गोरा बना दिया, मार मार कर सफेद साबुन लगा लगा करके। हमें लगा मझोली को गौ रहो ब्यूटी पार्लर, पूरा लपेट दो करिया चिट्ठा भी नहा उतार धारी अभी राक्षस सुनने खट्टर ले लिपस्टिक ले लाली बना दो राक्षसन के मानव दानव हती से मानव बना। इस अब जब बन के पहुंच गए खड़े हो गए तो रावण कहने लगा मैं दशान मैं रावण तू जानता नहीं मुझे। हनुमान जी बोले सब खे जाने तो हे भी जाने। तो वही रावण या सारे राक्षस पापी पाखंडी जो साधु को भेष बना के गाओ और सीता को हरण कर लाओ तो से ज्यादा की खजाना तेरी तो अत्याचार किया। रावण बोले हनुमान जी यार सुनो हम इसी यहाँ गए रहे। बोले कहा है? बोले दुनिया में भी ऐसे साधु हुए जो दाढ़ी तो बड़ी बड़ी रखे चंदन लगा है। तो हनुमान जी शिक्षा दी दुनिया के हमने कि साधु के भेष में रावण भी हो सका था। इसलिए साधु को केवल साधु मत मान लेना, साधु के अंदर छुपा हुआ असाधु रावण भी बैठा है। दाढ़ी चंदन लाल कपड़ा वाला साधु न समझियो है। बोले तू नहीं जान मैं जानता हूँ तू वही रावण है। अब ते बता लइए तो कौन सी तोरी गिनती हो। हमने एक रावण का कभी हमने भी सुना। बोले बब्बा बता कौन सी। हनुमान की देखो एक बार बाली गौरव संध्या वंदन करे त्रिकाल संध्या करा तो संध्या में सब तीर्थन की परिक्रमा कर ले तो 7 समुद्र में स्नान करके आ जा तू संध्या करत करत। सो रावण के पता है तो कि बानर और मनुष्य से हम मर सके दिन बाली के पकड़ लो बाली ने चपा लो ऐसा चपे रहो। 6 महीना लेकर घूमत रहो कंगी पटिया खूब करे खूब कंगी पटिया करे मारे मुरे खाना रावण दा वो ये ऐसा अब निकला ही नहीं सका। कहे छोड़ दो यार छोड़ दो बड़े बात छोड़। तो सही बताइए रावण के भी परशुराम भगवान ने छुड़ाओ रहा। एक बार तो छुड़ा लाओ वो रावण तो नहीं बोले। अब रावण ने सोचा यार बहुत बेइज्जती हो रही है वे हमसे बोले तुम कथा आगे बढ़ा दो ज्यादा बेइज्जती ठीक नहीं। एक और रावण का जाने इनके सहस्राबाहु ने सहस्रार्जुन ने एक रावण का चिटिया की तरह घोड़सवार में धरता रहो गोबर के नीचे दबा के वही तो नहीं। रावण बोलो यार पप्पा यार मत कर यार बेइज्जती जब रहन दे यार। बोले तू तो मुझे गुरु जैसा उपदेश दे रहा है तो मेरा गुरु क्या है? हनुमान जी बोले हाओ हम तुम्हारे गुरु का शंकर सुवन केसरी नंदन आओ हम तोरे गुरु गले शंकर स्वयं केसरी नंदन ओ शंकर सुवन केसरी नंदन हम तेरे गुरु ही क्योंकि हनुमान जी ने यहाँ दूसरी बात कही अगर तेरे मेरे जगह कोई और गुरु भी होता तो वही बताता हो हम तो शंकर सुवन हैं। खूब समझा मृत्यु निकट आई खल तो इसकी मृत्यु निकट आ गई। बब्बा बोले हवाई तो है लेकिन खड़ी हमारी तरफ या पूछा त्या है काय बब्बा जी कबे निपटाने रावण कबे निपटाने सो खड़ी हमारी तरफ देखा तोरे तरफ। रावण ने कही यार बहुत बेइज्जती कर रहा हूं अंग भंग कर पटके बंदर इसके अंग भंग कर दो। अब हनुमान जी ने सोचा कहीं इनके अंग भंग करते समय अपने सिस्टर का ध्यान आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा नाक कान कट जाएगा। शारद मैया को प्रणाम। शारद मैया ने मति बल दी विभीषण श्री विभीषण ने समझाया नहीं माना दूध को नहीं मानना चाहिए। अगर इसके अंग भंग कर दोगे तो बता नहीं पाएगा। हनुमान जी बोले बताने की आवश्यकता नहीं हम रामदूत हूं मैं उस परब्रह्म परमात्मा का दूत हूं तो तेरा अंत करने के लिए आए। फिर भी चुनौती देता हूं रावण अगर तूने हाथ तुम्हारी ठटरी वाला सारे तुम्हारी तो वह विरोधी हमारे भौंकत रहा पीठ पीछे। तो
मजाक की बात है। और रावण हनुमान जी ने रावण को समझाया, खूब समझाया, लेकिन रावण बोला पूंछ में आग लगा दे जा। बाबा के पूंछ में आग लगी। बाबा के पूंछ में जब आग लगी सब अब देखो राक्षस भी चंदा एकत्रित करते, राक्षस भी इकट्ठी चंदा करा। अब भी राक्षस या जो राम कथा में चंदा ना दई हुए। हाँ भगवान की कथा है ना, धर्म के काम। चुको बैठ गए थी आके उनकी चंदा पूरी हो गई। अब वो भगवान जा तो राक्षस भी चंदा देते हैं जब किसी को बर्बाद करना, हम लोग चंदा देते हैं जब कथा करनी हो। तो राक्षसों ने भी चंदा एकत्रित की। हनुमान जी बोले कर अच्छा प्रसाद सबके घरे पहुंचे समाज से। अब तो रहा नगर बसन करते राम, वो स्थिति आ गई। कहते हैं जो बच्चा पैदा भाई थे जो मुंडी में लगाओ जातो तेल, हाथन में मालिश ऊ तक नहीं बचो, कंगी में लगावे वालो तेल, बारन में लगावे वालो तेल तक नहीं बचो, मालिश करते वालो तेल तक नहीं बचो, हरदी चढ़ा जो तेल से ऊलो नहीं बचे, जलावे तक दीपक नहीं बचो, लगावे तक दीपक नहीं बचो। काय को उजियारा कर दे। हनुमान जी बोले नो टेंशन, आज की रात हम इतना उजियाला करेंगे कि सकारे तक दीपक की आवश्यकता नहीं पड़े। सब जहां से चंदा आओ हनुमान जी भी देखा चाहते। अब लोग धर्म सम्मत बात क्या होती, संत और लोक में क्या अंतर है? इसे भरत चरित्र में लोक मत संत मत की बात आई है। लोक मत ये है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लग रही है, सब कहते जला दो, बाढ़ दो, पूंछ में आग लगा दो, नाक कान काट दो, मृत्यु के घाट उतार दो। जब चल के जब पूंछ जलन लगी पूरा लंका बरन लगो सो बे आदमी कहते हम तो कहता ही हते बंदन नो ये तो शंकर है। हम तो कहते हते बंदर ऐसा हो ही नहीं सकत, ये जरूर कौन देवता जे संत मत। वो लोक मत है, लोगों का मतलब जो हम लोग हैं। कोई पटन दो न करो कसम मर जान दो सारे। जब अपनों पेटे अरे उन्हें कसम नहीं छोड़ आओ जाके न फटी बीमायु का जाने पीर पर आई। तो सब ने खूब लंका जली। हनुमान जी ने सब तक प्रसाद पहुंचाया, लेकिन विभीषण के यहाँ नहीं आई क्योंकि वहां से कुछ आया नहीं था। वापिस आए, पूंछ बुझाई, पूंछ बुझाई जैसे उसका पसीना अंदर गया तो मछली ने ग्रहण किया। उसमें से एक बालक हुआ जिसका क्या नाम पड़ा, मकरध्वज। तो आज भी हनुमान जी महाराज अपनी, क्योंकि देखो हनुमान जी का विवाह भी हुआ है, सुने हो नहीं? सुनना भी नहीं। जब हनुमान जी सूर्यनारायण भगवान के पास विद्या ग्रहण करने के लिए गए थे तो उसमें से एक भी विद्या थी जो गृहस्थ वाला विद्या अध्ययन कर सकता था। सूर्य भगवान ने अपनी पुत्री का विवाह हनुमान जी से कर दिया। हनुमान जी इसलिए ब्रह्मचारी हैं क्योंकि उन्होंने पत्नी का कभी स्पर्श नहीं किया। आज भी सूर्य नारायण भगवान की पुत्री शायद सुवर्चला नाम है, और मकरध्वज के साथ आज भी उनका एक मंदिर है जहां पर तीनों बैठे हैं। आंध्र प्रदेश के खम्म जिले में एक सिटी है जहां पर हनुमान जी का मंदिर है। आज भी तीनों का दर्शन होता है, तीनों। तो ये जब की बात है। अब तो ये इसलिए बता दिया क्योंकि पूंछ बुझी तो बाद में लड़का बिटिया भी पूछो, तुम्हारे लड़का ही बिटिया वाले है। हनुमान जी सीता मैया के पास गए, चूड़ा मारी उतारी दे दी, पहुंचे। एक दिन राम जी दे दी, लेकिन जब सबको आनंद हुआ कि अब प्राण बच गए, नहीं तो सुग्रीव प्राण ले ले। तो वापस गए तो
सबने कहा कि हनुमान जी एक काम करे आए। राम जी ने जब हनुमान से पूछा तो हनुमान जी बोले प्रभु आपके बिना तो, आपकी कृपा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, जो किया सब आपने ही करवाया। त्रिजटा वाला प्रसंग अलग कि सीता को बताया कोई आएगा 2-4 दिन में लंका बढ़ जाएगी, रावण गधा में बैठ करके दक्षिण दिशा को जा रहा है। लेकिन जो सार है कथा का कि हनुमान जी कितना भी करते हैं लेकिन कहते राम की कृपा से। त्रिकोट पर्वत पर एक दिन बैठे हुए थे राम जी, चंद्रमा दिखा तो सबसे उन्होंने पूछा बढ़िया सुग्रीव ये कौन है? बड़े चंद्रमा है, इसमें ये काला काला धब्बा क्या है? तो सुग्रीव ने कहा प्रभु ये राहु के त्रास से इसमें कलंक लग गया था चंद्रमा, इसलिए काला दिख रहा है। सबसे पूछा, अंगद से पूछा, अंगद कहने लगे प्रभु ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी की छाया उसमें पड़ती इसलिए वो आधा दिखता नहीं है। लेकिन राम जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी कहने लगे प्रभु ये आप चंद्र हो, जब आप प्रकट हुए थे तो रात्रि तुम्हारे पास आई थी, चंद्रमा तुम्हारे पास आया था, कि प्रभु हमें दूर क्यों कर दिया? आप दिन में आए, आप रात में क्यों नहीं आए? तो प्रभु ने कहा चिंता मत कर, हम द्वापर में आएंगे तो तेरे युग में, इसलिए कृष्ण जी रात्रि में आए, राम जी दिन में आए। लेकिन चिंता मत करो चंद्रमा, आज से राम तो मेरा नाम होगा और मेरे पीछे तुम्हारा नाम होगा, इसलिए हम कहते रामचंद्र भगवान की। इसलिए हनुमान जी कहते प्रभु जब से आपसे जुड़ गया ना, आपको ही देख रहा है, आपकी छवि ही उसमें दिख रही है, इसलिए वो चंद्रमा है और आप उसमें विराजमान, इसलिए वो भी रामचंद्र, और राम जी की चंद्र की शोभा राम जी से है, इसलिए उसमें आप ही दिखाई दे रहे हो। हनुमान जी का भाव, हर जगह राम ही राम, तो ये भाव सब बात हुई। अब क्या करें? तुरंत समुद्र के पास गए तो उन्होंने कहा कि निर्माण करो। नल नील दोनों बड़े महापुरुष वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे, वरदान था। मतंग का जो ऋषि थे ना उपद्रव मचाते थे, लोग फेंक देते कमंडल सब। मतंग ऋषि ने कहा कि जाओ आज से जो तुम्हें वस्तु डालोगे वो डूबेगी नहीं, उतरा जाएगी। तो निर्माण हुआ, राम सेतु 5 दिन में बन करके तैयार हुआ, जिसपे राम जी की कृपा हो वो क्या नहीं तैर सकता। हमें बताएं 1 कुंटल 88 किलो का पत्थर जिसमें राम लिखा था वो ग्वालियर में नदी में तैरता हुआ मिला है। आज की डेट है, 5-6 दिन पहले की बात है। 1 कुंटल 88 किलो का पत्थर है ना, और 7 किलो में कम होगा, मैं ध्यान नहीं है, लेकिन वो तैरता हुआ मिला है। जब एक हौदी खोलेगी, पत्थर उठाया इतना भारी वजन वाला, उस हौदी में डाला तो हौदी तक में वो पत्थर तैर गया, राम लिखा वाला। आज भी सेतु का निर्माण, शिवलिंग की स्थापना करानी थी, क्या क्या। तो ये यहाँ बहुत सुंदर कथा आती है, कम्ब रामायण की कथा, कि राम जी ने कहा जो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव जो ब्राह्मण विप्रदेव हो उसके द्वारा शिवलिंग की स्थापना, रामेश्वरम की स्थापना। कौन है? जामवंत जी बोले इस समय तो आचार्य रावण ही है, रावण के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। जाओ आप, जामवंत जी गए हैं, कथा दूसरी है, लेकिन जब जामवंत जी गए हैं तो निर्माण हो चुका था। निर्माण के बाद शिवलिंग स्थापना हुई, लेकिन मानस जी में निर्माण हो रहा था और शिवलिंग की पूजा इत्यादि ब्राह्मणों के द्वारा हो रही। लेकिन कम्ब रावण का जो प्रसंग है अद्भुत, कौन सा सुनना पसंद करोगे? रावण बना आचार्य राम का, फिर एक शारा बहुत सुनाते, बड़ा आनंद वाला है। शत्रु हो कैसा हो, तो जो जा रहे हैं वो बढ़िया जाने दो, इसके बाद समाप्त हो जाएगा, रावण मरेगा तुरंत। लेकिन जो प्रसंग के आज का ही दिन है, देखो फिर तो वहाँ की दिन तुम्हें छिड़ियाँ जाना, बुकरियाँ चराने बिल्ला वर्षा की मार खाने, है ना। तो आज की जो जामवंत जी गए
रावण के पास। रावण अभिषेक कर रहा था उस समय। आचार्य रावण को प्रणाम किया। रावण ने कहा, अहो का सुध तुम आज भूल गए लंका को जो तुम आए हो, कार्य क्या ये बताओ भैया कि राम के पक्ष से आए हो। तुम तो राम के पक्ष से हो। उसमें ये जो कविता बनी है अद्भुत वहां बात हुई है। सब जानते हो तुम दशानन किस कारण मैं यहाँ आया हूँ, राम स्थापना करवाना चाहते हैं, निमंत्रण देने आया हूँ। तो कौन निमंत्रण, किसका निमंत्रण है? अरे दशानन तुम सब जानते हो, त्रिकालदर्शी हो, 14 विद्याओं के ज्ञाता हो यार, तुम सब जानते हो। तो रावण ने कहा कि यदि और पुरोहित नहीं है, पुरोहित बहुत देखे पर तुम सा कोई पुरोहित नहीं, तुम जैसा कोई पुरोहित कहाँ मिलेगा, तुम जैसा ज्ञाता, जैसा वैष्णव कहाँ मिलेगा। तो जामवंत जी से पूछा रावण ने, कौन स्थापना कराना चाहते? रावण तुमको याद है सीता जिसकी हर कर लाए हो? तुम्हें याद नहीं तुम जिसकी सीता को हरण करके लाया? तो रावण कहता है लंका विजय कहीं कारण तो नहीं, जो स्थापना करवाना चाहते हैं कविता बनी, कहीं उन राम का ये कारण तो नहीं कि स्थापना करवाने के बाद, शिवलिंग स्थापना करवाने के बाद कहीं वो लंका पर विजय चाहते हैं? बोले रावण तुम सब जानते। रावण बोले यार जानते तो हैं, पर लेकिन चिंता ना करो, चिंता ना करो, भले सीता हर के लाया हूं, रावण का वचन है कल पूजन करने आऊंगा और पुरोहित का कर्म निभाऊंगा। पर इतना याद रखें कि पत्नी बिन पूजा नहीं होती। जामवंत जी आप जानते हो कि राम जी की पत्नी की बिन पूजा तो होती नहीं है। कोई सा यज्ञ धर्म पूर्ण नहीं होता जब तक पत्नी यज्ञ में हमारे बाएं भाग में ना बैठे। तो कैसे? तो जामवंतनी जी जो शब्द का है बहुत आता, रावण तुम ज्ञाता हो, रावण तुम ज्ञानी हो, सब जानते हो। रावण ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि जब यजमान के पास कोई वस्तु ना हो ना तो ब्राह्मण खुद पूरी सामग्री लेके जाता है। रावण जो सामग्री कम हो रही है वो तुम जान रहे हो, तुमसे अच्छा कौन जानेगा, तुमसे अच्छा कौन जानेगा। तो रावण बोला चिंता ना करो, तैयारी करो, तुम स्थापना की, सीता को कल मैं लेकर आऊंगा। ये रावण का वचन है जामवंत, ये वचन अपना निभाऊंगा। कहे हैं वापिस आए, ये प्रसंग किसी ने नहीं सुना है, तुमने भी नहीं सुना है, किसी गांव वालों ने नहीं सुना है। वही हम कहते जो सुना नहीं उसी को सुनाने में आनंद है। तो जामवंत जी आए, जब आए तो पूजन की तैयारी हुई, स्थापना की तैयारी हुई और राम जी बैठे, वहां से रावण आया पुष्पक विमान पर, सीता जी साथ में, सीता जी साथ में। रावण उतना आचार्य प्रणाम किया रघुवर ने, राम जी ने प्रणाम किया रावण को, 10 शीश तुम्हें शीश में नवाता हूं। राम जी ने प्रणाम किया, रावण को भी प्रणाम किया। अब देखो अद्भुत, दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया, एक दूसरों से नजरें मिलाई, बोले आ गए मैदान में। अब देखो रावण को देखो तुम, इतनी बड़ी सेना, अरबों खरबों की सेना है, इसलिए शंकर जी कहते हैं वो मूर्ख है जो राम जी की सेना और जो वानरों की सेना की गिनती करे वो सबसे बड़ा मूर्ख है।
अपने पूर्वजों की गिनती तो कर नहीं पाए, तुम राम जी की सेना की गिनती हमसे एक जन पूछे थे फलाने को कहा नाम, हमें तुम्हारे बहू के बब्बा के दद्दा की मामी की फूफा की चाचा के लड़के कहा नाम, बोले यार याद नहीं है उनको, उनको याद क्या कर, उनको याद करके क्या कर, कहता मैं आधार कार्ड बनाने का उनके बाप को नाम जान गए, फोटोकॉपी करवाने का तुम्हें, बैंक में खाता खुलवाने का तुम्हें, रसीद कोई निकलवानी उनका नाम जान कर, अरे अपने पूर्वजन का नाम याद कर लो, कम से कम नरक में होंगे तो स्वर्ग तो पहुंचे। तो देखो कितने अच्छे श्रोता हैं, जितने भी अच्छे हैं ना वही सुन पाते हैं जिनको राम जी सुनाना चाहते हैं। देखो सब वक्ताओं से हम अलग, हम 3 घंटे कथा करके उठ जाते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। हम वो चाहते हैं जो छुपा है वो तो कम से कम जितना सुना सके, वो आदमी बैठो बैठो थक जाता, हम नहीं बैठे, हम तो 10 घंटा बैठे रहे भी ऐसे 20 घंटा, कोई टेंशन नहीं है। हम थोड़ी है बोल रहे राम जी बुलवा रहे, हनुमान जी बुलवा रहे, अपन क्यों, अपन थोड़ा शरीर है अपना, ये सब राम का शरीर है तो अपन क्यों थके, हम तो 20 घंटा बैठे रहे भी ऐसी, तकिया लगी है पीछे, नो टेंशन। एक 12 बच्चा तो का दिक्कत है, घबरा गए यार तुम्हारे, तो हम नहीं घबराने यार, चलो कोई बात नहीं। रावण आया ये प्रसंग हो जाता है ना, सीधे रावण तो जब वो आया पूजन करवाया, सब स्थापना करने लगे तो कहने लगे शिवलिंग कहाँ है, हनुमान जी गए कैलाश गए, बनारस गए शिवलिंग लेकर के, लेकिन लेट हो गए। इतने में सीता जी ने बारू के द्वारा वो शिवलिंग बना दी। रामेश्वर में जो शिवलिंग है वो सीता मैया के द्वारा निर्मित है। श्री हनुमान जी यार थोड़ी लेट हो गए, रावण बोला हो गया मतलब, हनुमान जी गुस्सा हो गए। तो वहीं आप जब जाओ रामेश्वरम तो वहां एक और है हनुमंतेश्वर महादेव, जब तक हनुमंतेश्वर महादेव का दर्शन नहीं करोगे तब तक रामेश्वर महादेव का दर्शन करने का फल नहीं मिलता। मैंने दक्षिणा किया है, दक्षिणा मांगी, मैंने दक्षिणा जो कार्य किया है मैंने लंका पर मैं विजय करूं। रावण बोले ठीक है, आशीर्वाद दिया, महादेव तुम्हारी कामना पूर्ण करें। आपकी दक्षिणा क्या दे, मतलब आचार की दक्षिणा? बोले कुछ नहीं है, रणधीर लंका जब हो युद्ध मैं अपनी दक्षिणा मांग लूंगा, जो उचित लगे राम तुमको वो दक्षिणा इस पुरोहित को दे देना। मैं कहा अपनी दक्षिणा मांग लूंगा मैं, तुम वहीं इशारे से कर दूंगा, बस चरणों में अनुराग रहे। तो बोलो बना, राम जी ने सबका अंत किया, अंत में रावण को मारा, उद्धार किया, रावण भगवान के लोक गया। राम जी सबको पुष्प में बिठान करके आए, विभीषण को राज्य तिलक अयोध्या आए। अयोध्या में आकर के सबने स्वागत सत्कार किया, क्या स्वागत सत्कार किया। और राम जी आज राज्याभिषेक हो गया, गद्दी पर बैठ गए। बोलो राम राजा सरकार की। सारे हारे 10 बज गई, हमें लग रहा और सुना कल 10-50 लाख खर्चा तो सुना दे कोई बात नहीं, फिर से कथा होगी, लेकिन इस बार वाल्मीकि रामायण की कथा होगी। ये तो मानस जी की कथा, उनको बहुत दूर जाना है। मोरे बजरंग वाली, मोरे बजरंग वाली। हमसे एक जना पूछा देखो लंका कैसे बनी, हमने कहा ले आते हैं। हनुमान जी से कोई ने पूछी, सेठ जी ने लंका कैसे बनी थी? हनुमान जी बोले शाम के आके बता। अभी पहुंचे दुकान है, बोले का सेठ का पूछते? बोले लंका। बोले दुकान में तेल है? बोले हाओ। बोले लगा था पूंछ में। कपड़ा है? बोले हाओ बांध दे। बोले दुकान ना बढ़ जाए। बोले जा देख पूंछ भरी की नहीं भरी। बोले नहीं भरी यार, तो तेरी दुकान कैसे? बता बब्बा। हो मोरे बजरंग वाली, मोरे बजरंग वाली, लंका बता दियो कैसे जली, लंका बता दियो कैसे जली। मोरे बजरंग बली, मोरे बजरंग बली, लंका बता दियो कैसे जली। जिन्हें कही चलो आरती सजाओ, उन्हें कही कि महाराज तुम तो लंका गए थे, हमने सुनी तो महीने बारी। पप्पा जी बोले हाओ।
महाराज बारी कैसे, जब लंका गए तो महल कितने बड़े बड़े थे, मंगरा के कंगूरा थे कितने बड़े उन पे तुम बजरंगी कैसे चढ़े, बोले बजरंग बली, बोले बजरंग बली, लंका बता रही हो कैसे जड़ी। हनुमान जी बोले देखो वो तो हथो जो हथों से ठीक है, तुम आगी तो लगाओ। अब आगी लगी, हनुमान जी उचट मंगरे पे फिर वे हनुमान, उचट मंगरे पे फिर है हनुमान, होरी सी फूक दई सेठ की दुकान, बोले बजरंग बली, बोले बजरंग बली, देख लियो सेठ लंका ऐसे बड़ी, बोले बजरंग बली, बोले बजरंग बली, कैसे जड़ी। अच्छा पूरा डांसिंग वाला डांसिंग, डिस्को डांस, जलन हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा राम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है जारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है जारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है जारी। और एक बार दोनों हाथ ऊपर करके मिलके जयकारा लगावे, बोलिए सिद्धेश्वर धाम की, बोलिए हनुमत लाल की, बोलिए गुरुदेव भगवान की। अरे करके बहाना राधा जा रही रे, सावरिया से मिलने, हारे सावरिया से मिलने, करके बहाना राधा जा रही रे, सावरिया से मिलने, हारे सावरिया से मिलने, करके बहाना। ताली बजा के सब लोग हमारे साथ हुए, अरे करके बहाना, करके बहाना राधा जा रही रे, सावरिया से मिलने, हारे सावरिया से मिलने, करके बहाना राधा जा रही रे, सावरिया से मिलने, हारे सावरिया से मिलने। सीधरे वो माखन मटकी, सीधरे वो माखन मटकी, चलती है वो भटकी भटकी, बनके अरे बनके बलनिया जा रही रे, सावरिया से मिलने, हारे सावरिया। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। कनक भवन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, जनक नंदन जनक किशोरी, ओ युगल छवि को मैं सदा निहारूं, युगल छवि को मैं सदा निहारूं, हे राजा राम के
शोभित जग जननी चरण विराजत है श्रुत्यांजनी चरण विराजत है श्रुत्यांजनी उन चरणों को मैं सदा आधारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं आरती हनुमत के मन भाए आरती हनुमत के मन भाए राम कथा नित शिव जी गाए राम कथा शिव जी गाए ओ राम कथा है मैं उतारूं राम तेरी आरती उतारूं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी वंदन करती दुनिया सारी वंदन करती दुनिया सारी वंदन करती दुनिया सारी उन चरणों पर शीश नवाओ उन चरणों पर शीश नवाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ आरत कीजे हनुमान लला की दोस्त दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरिवर का जोग दोष जग निकट न जाए अंजनी दोस्त महाबल दाई चंदन के प्रभु सदा जाय जय वीरा रघुनाथ पधार लंका जारि सिया सुदिलाय लक्ष्मण मूर्छित पड़े कतार लाय सजीवन प्राण उबार बैठी पताल तोर चमकार कही रावण की भुजा उखाड़ बाएं भुजा असुर दल मार दाएं भुजा सदकार सुर नर मुनि आरती उतार जय 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 हनुमान उचार कंचन धार कपूर लुचाय आरती करते अंजना गाय जो हनुमान जी की आरती गाय बजरे कोट परम पद आरती की जय हनुमान लला दोष दलन रघुनाथ कला कर्पूर गौरव गणावतार संसार सारम भुजगेंद्र हार सदा वसंत मेरे प्यारे वेंद्र भगवान भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या जगदं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे जो खेल गए प्राणों में जो खेल गए प्राणों में सिया राम के लिए एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओम देव शांतिरं दक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपदया शांति वनस्पतयः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालध्वानि च पुष्पांजलिर्मादत्ता ग्रहण परमेश्वरः
भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अनेन श्रीरामचरितमानस श्रवणाख्येन पंचम दिवसीय भगवते श्रीरामचन्द्रचरणकमलयोः प्रियन्तान्नं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोले सच्चिदानंद भगवान की।